हेलो फ्रेंड, आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी प्रश्नावली चलेगी 17.2। पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है, और एक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। ये कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये रहेगी या तो आरोही क्रम में हो सकती है या अवरोही क्रम हो सकती है। इसमें फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ सकती है, कभी घट सकती है। अब हमारे पास में एक्स की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एफ और एक्स को गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 11 को 3 से गुणा करेंगे 11 33। ये एफ एक्स यानी एक्स को और फ्रीक्वेंसी को गुणा किया तो ये आ गई। अब हमारा समांतर माध्य को किससे इंगित करते हैं? एक्स बार। किससे? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये समांतर माध्य का सूत्र है। पहली प्रश्नावली में इसमें समांतर माध्य का सूत्र था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी, अब इसमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक्स वैल्यू दे रखी है, तो इसका समांतर माध्य को एक्स बार से इंगित करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे 6 3 9, 2 और 4 6, 6 3 9। अब फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे 2 और 4 6, 6 5 11, 11 3 14। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई कितनी है? 99 और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 14। अब 99 में भाग देंगे 14 का, 14 सत्ते 98। आगे संख्या नहीं है, यहाँ पे भाग टूट गई, यहाँ पे उतारेंगे पॉइंट, कितना बच गया शेषफल? 1। उतारेंगे 0, फिर भाग नहीं जाएगा 10 में 14 का, भाग टूट गई 0, फिर उतारेंगे 0, हो गए कितने? 100, 14 सत्ते 98। पॉइंट के बाद में 2 अंक तक हमें भाग देना है, तो इसका एक्स बार यानी समांतर माध्य कितना आया? 7.07 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वैल्यू दे रखी है 2 5 7 9 11 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 1 5 4 7 और 3। अब एफ और एक्स को गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 25, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 साते 63, 11 को 3 से गुणा करेंगे 11 33। अब इनका योग करेंगे 2 और 5 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 21, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15। अब फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे 1 और 5 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, 151/20। अब इसमें भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, फिर उतारेंगे 5, इसमें भी नहीं जाएगा, उतारेंगे फिर 1, कितने हो गए? 151। 20 आते 140, कितने बच गए? 11। उतारेंगे जी, आगे संख्या नहीं है, भाग टूट गए 0, और 11 उतारेंगे 0, 20 पंजे 100,
कितने बच गए सेसिमल 10। फिर उतारेंगे 0, 20 पंजे 100। इसका समांतर माध्य कितना आया 7.55 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स की वैल्यू देंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। देखो एक्स की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है, फिर फ्रीक्वेंसी 30, फिर 60, फिर 20, फिर 40, फिर 10 कम हो गई, फिर बढ़ गई, घटती बढ़ती रहती है फ्रीक्वेंसी वैल्यू। अब यहाँ पे अब पॉइंट में आ गई संख्या, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के गुणा कैसे करते हैं, पहले पॉइंट को आपको भूल जाना है कि पॉइंट है नहीं है। यहाँ पे कितनी संख्या है 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे 0, 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पहले पॉइंट को भूल जाना है। इसको गुणा करेंगे 30 से कम 30, 30 से कम 30, फिर 60 दूनी 120, फिर 30, 20 दिया 60, फिर 40 चौके 160, 10 पंजे 50, 50 की 300, यह हुई। अब यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट था, यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। गुणा करने के लिए पहले पॉइंट को भूल जाना है, गुणा करने के बाद में फिर पॉइंट लगाना है। यदि ऐसे करोगे तो आपको गुणा करने में मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना अंक छोड़ के पॉइंट है, एक एक, तो यहाँ पर भी हम एक एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इकाई की तरफ से लगाएंगे। पॉइंट 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 और पॉइंट, ये लग गया। अब हमारे पास में संख्या है 3.0 का मतलब होता है 3, 12, 6, 16, 5 और 30। अब इनका योग करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 6 17, 17 और 5 22, 22 और 0 22, हासिल 2, 2 और 1 3 1 4, यानी कितना आया 42। अब फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे, 42.0 लिख देता हूँ। 0, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 3 21, कितना आया 210। इन 3 2 5, 5 6 11, 11 6 17, 17 और 5 22, हासिल 2, 2 और 1 3 1 4, हमने यहाँ पे 3 नहीं जोड़ा, 4 3 7, कितना हुआ 72। अब सूत्र में जमाना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 72, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 210, कितनी है 210। 2 से काट देते, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 0 और 5 105। अब 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब कटेगा नहीं, अब 12 में भाग देंगे 35 का। अब ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या भाग देने वाली बड़ी है, तो इसमें अब यहाँ पे 12 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे उतारेंगे 0 पॉइंट, उतारेंगे 0, हो गए कितने 120, 35 105, 35 105, 120 में से 105 लेस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15, फिर उतारेंगे 0, हो गए कितने 150, 35 चौके 140, 35 चौके 140, यानी पॉइंट के बाद में
2 अंकों तक हमें भाग देना है, तो 0.34 इसका समांतर माध्य आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी, अब इनको गुणा करेंगे 7। अब यहाँ पे दशमलव आ गया, पहले दशमलव को आप भूल जाना, 7 एकम 7, 8 तिया 24 और 10 पंजे 50, 15 साते 105 और 89 दाए 890, ये आ गया। अब यहाँ पे एक अंक जितना अंक छोड़ के पॉइंट है उसमें उतना ही इसमें लगाएंगे। इसमें एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 0.7। अब यहाँ पे 2.4, यहाँ पे 5.0 और यहाँ पे 10.5। अब यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। कितना? 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अब इनका योग करेंगे, 7 4 11, 11 11 5 16, 16 9 25, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 और 8 17 और 2, कितना आया? 275। अब यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अब इनका योग करेंगे, 7 8 15, 15 5 20, हासिल 2, 2 और 1 3, 1 4, 1 5। इसकी वैल्यू कितनी आई? 27.5 और इसकी वैल्यू कितनी है? 50। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0, हो गए कितने? 500। अब 5 से काट देंगे, 55 25, कितने बच गए? 55 25 कितने बच गए? 2 उतारेंगे 5, 55 25, यहाँ पे 100, कितना? 100। अब यहाँ पे इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जब भी 10 100 1000 आ जाए तो उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने जीरो है उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है हमें। यहाँ पे कितने जीरो है यानी 2, तो ऊपर वाले में 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 5 5 यानी 0.55। अब देखो इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट, यदि यहाँ पे 1 जीरो होती तो यहाँ पे 1 अंक छूटता, 3 जीरो होती तो 3 अंक छूट के पॉइंट लगता, तो यहाँ पे 0.5 इसका माध्य आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। अब इसमें x का मान और y का मान इसमें नहीं दे रखा। अब इसमें बोल रहा है कि एक तरफ तो दे दी बच्चों की संख्या और एक तरफ दे दी परिवारों की संख्या। बच्चों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 6 तक और परिवारों की संख्या दे दी यहाँ पे 45 25 19 8 2 1। अब इसमें हमें देखना है कि f की वैल्यू कौन सी है और x की वैल्यू कौन सी है। बच्चों की संख्या वाली हो जाएगी, ये तो हो जाएगी x, क्या हो जाएगी? x, ये कंटिन्यू बढ़ रही है, और परिवारों की संख्या हो जाएगी f, क्या हो जाएगी? f। अब हमें निकालना है f और x, सिग्मा f और x। 45 को 1 से गुणा करेंगे, 45 से कम 45, 25 दूनी 50, 19 57, 8 चौक 32, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। अब इनका योग करेंगे, 6 2 8 8 7 15 15 5 20, हासिल 2 4 2 6 6 5 11 11 5 16 16 19 19 1 20, कितना है इनका योग? 200। अब फ्रीक्वेंसी का योग करना है, 45 यानी 5 5 10 10 9 19 19 8 27 27 2 29 29 1 30, हासिल 3 3 4 7 7 2 9 9 1 10,
यानी फ्रीक्वेंसी का योग कितना है 100 और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 200। अब सूत्र में जमाना है, सूत्र हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 200 और इसकी वैल्यू कितनी है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई तो यहाँ पे कितना बच गया 2। इसका समांतर माध्य कितना आया 2। हमें इसमें पूछ रहा समांतर माध्य ज्ञात करो। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में छात्र के भार निम्न प्रकार है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। भार दे रखा है किग्रा में, छात्रों की संख्या दे रखी है। अब इसमें ये कंटिन्यू बढ़ रही है तो ये x की वैल्यू जाएगी, जो भी कंटिन्यू बढ़ती रहती है वो x की वैल्यू होती है। अब छात्रों की संख्या पहले 1 थी, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 4 पे घट गई तो इसका f की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ एक्स। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, 21 दूनी 42, 22 छिकी 132, 23 आते 161, 24 चौक 96, 25 दूनी 50, 26 78, 7 26 78, 27 दूनी 54, 28 84। अब इनका योग करेंगे 2 और 2 4, 1 5, 5 6 11, 11 8 19, 11 8 19, 19 4 23 27 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 9, 17 9 26, 26 5 31, 31 7 38, 38 5 43, 43 और 8 51 हासिल 5, 5 6 7, 717। इनका योग कितना है 717। अब फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे 1 2 3 3 6 9 9 7 16 16 4 20 20 2 22 22 3 22 3 25 25 2 27 27 27 3 30 717 एफ एक्स की वैल्यू आ गई और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 30। इसमें इसका भाग देंगे 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कितना बच गया 11, उतारेंगे 7, 30 11 उतारेंगे 7 हो गए कितने 117, 30 दिया 90, कितने बच गए 27, कितने बच गए 27। आगे संख्या नहीं है यहाँ पे पॉइंट, फिर उतारेंगे 0 और हो गए कितने 270, 30 नाम 270, यानी पूरा पूरा भाग 11 है। अब यहाँ पे पूरा पूरा भाग 11 तो आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 23.9, इसका माध्य कितना है 23.9। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, यदि बटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करना। अब इस बार क्वेश्चन में माध्य दे दिया और पी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी पी का मान। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट डाल देगा। 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, उसमें एक्स और एफ को गुणा करके उनका योग करके और सिग्मा एफ एक्स में एफ का भाग देके उनका आंसर आता। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उससे। अब इसमें हमें निकालनी है यहाँ पे कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, पी का मान निकालना है, तो ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट डाल देना। और अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही गलत कर देते हैं, करते नहीं है कि ये आता नहीं है। ये बिल्कुल सरल है, जैसे पहले वो कर रहे थे वैसे ही है। अब इसमें आपको वैसे ही करना है, एफ एक्स को गुणा करना है, 3 को 6 से गुणा करेंगे 3 6 18, 5 को 8 से गुणा करेंगे 40,
7 को 15 से गुना करेंगे 105, 9 को p से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9p, क्या आएगा 9p। 11 को 8 से गुना करेंगे 88, 13 को 4 से गुना करेंगे 52। अब इनका योग कर देंगे। अब 8 5 13, अब ये तो है अचर संख्या, ये है चर संख्या। चर संख्या को एक तरफ जोड़ेंगे, अचर को एक तरफ जोड़ेंगे। पहले चर अचर को जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 2 23, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, हासिल 2, 2 और 1 3, 303 प्लस 9p। समझ में आ गई। अब इनका योग करते हैं। 6 8 14, 14 और 5 19, 19 8, 19 8 27, 27 और 4 31। 6 8 14, 14 और 5 19, 19 और 8 19 और 8 27, 27 और 4 31, हासिल 3 3 1 4, 41 प्लस p। इसमें हमने योग कर दिया, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे हमने कर दिया। चर को एक साइड जोड़ना है, अचर को एक साइड तरफ जोड़ना है, यानी ऐसा नहीं कि चर और अचर को एक तरफ जोड़ दो। सूत्र था x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा समांतर माध्य का सूत्र था। अब हमारे पास में एफ की भी वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है। एक्स बार कितना है 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p। अब क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। इसको 7.5 यहाँ बटे में 1 लिख लो, ये इससे गुणा जाएगा, ये इससे गुणा जाएगा। अब 7.5 को 41 से गुणा करेंगे, यहाँ साइड में कर लो गुणा। 75, 4 5 का 20, 4 7 28, 2 30, 5 7 और 307, 307.5 कितना है 307.5 प्लस 7.5p बराबर। अब यहाँ पे एक है, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है 303 प्लस 9p। अब यहाँ पे ये दोनों तो है चर और ये दोनों है अचर। चर को एक साइड लिखेंगे, अचर को एक साइड लिखेंगे। 307.5 माइनस 303, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गए। अब यहाँ पे 9p और ये 7.5p पहले बाएं तरफ था, ये दाएं तरफ आएगा तो पहले प्लस का था माइनस का हो जाएगा 7.5p। अब इसमें से 307 में से ये निकालेंगे 303 तो यहाँ पे बच जाएगा 4.5, कितना 4.5। अब 9 में से 7.5 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1.5, कितना 1.5p बचेगा। अब हमें निकालनी है p की वैल्यू निकालनी है 4.5, ये गुणा में था इधर आया तो किसमें हो गया भाग में 1.5। समझ में आ रही है आपके। तो पॉइंट यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, ऊपर भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, दोनों में सेम है तो इसमें ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है 45, यहाँ पे बच रहा है 15। 45 में 15 का भाग देंगे 15 3 45। पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 3। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, माध्य दे रखा है और अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक बारंबारता नहीं दी हुई थी, अब इसमें दो बारंबारता नहीं दी हुई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का योग दीजिए कितना 200।
तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ और एक्स को गुणा करेंगे। इसको किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। F1 को 1 से गुणा करेंगे तो F1, इसको 2F2, 25 75, 10 चौक 40, 55 25। अब इनका योग करेंगे। चर को मैंने बताया, चर को एक तरफ जोड़ेंगे, अचर को एक तरफ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों तो है चर, इनको जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 7 4 11 11, 7 4 11 11 2 13 1 14 प्लस F1 प्लस 2F2। समझ में आ गई? ये सारणी में दे रखा है, इनका योग कितना है, यानी ये आने के बाद में कितना है, 200 है। वैसे कितना हो रहा है? 6 5 11 11 5 11 5 16 हासिल 1, 4 1 5 5 2 7 7 1 8 प्लस F1 प्लस F2 कितना आ रहा है? 46 प्लस F1 प्लस F2। ये आ गया। अब हमारा सूत्र था x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब क्वेश्चन में दिया हुआ तो योग कितना है, यहाँ पे 200, और सारणी में कितना है, यहाँ पे सारणी में योग कितना है, 86 प्लस F1 प्लस F2। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ 200 योग, वैसे सारणी में योग कितना आ रहा है, 86 प्लस F1 प्लस F2। 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना है, 200। कितना है, 200। F1 प्लस F2 बराबर, चर को एक साइड, चर को एक साइड, ये दोनों चर है या चर है, 200 माइनस के 86। F1 प्लस F2 बराबर 200 में से 86 गए तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 8 गए तो 1 और 1, कितना आया, 114। यानी F1 और F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 114। ये समीकरण फर्स्ट। x बार कितना है, 1.46। कितना है, 1.46। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 140 प्लस F1 प्लस 2F2 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू, 200। कितनी है, 200। यहां बट्टे में 1 लिख लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणा, क्या करेंगे, वज्र गुणा 100, इसको 1 से गुणा करेंगे, वही संख्या आएगी 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बराबर 146 को 200 से गुणा करेंगे। अब पहले हम पॉइंट को भूल जाओ, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 1 9 और 2 एकम 2, 2 जीरो लगा दो। अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट, यानी कितना आया, 292। कितना आया, 292। F1 प्लस 2F2 बराबर 292 माइनस 140। F1 प्लस 2F2 बराबर 2, 9 में से 4 गए तो 5 और 1, कितना आया, 152। कितना आया, ये हम डाल देते समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट में से
सेकंड को घटाने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था हमारे पास में, F1 प्लस F2 बराबर 114। सेकंड समीकरण था हमारे पास में F1 प्लस 2F2 बराबर 152। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे दो में से 2F2 में से 1F कितना बचेगा, यहाँ पे F2 बच जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस का। अब 114 में से 152 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 152 4 में 2 और 12 में से कितने बचेंगे, 38, माइनस के 38। कितने बचेंगे, माइनस के 38। अब ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब F2 कितना, F2 बराबर कितना आया, 38। कितना आया, 38, यानी F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 38। अब हम F2 का मान यहां दिख रहा है ना, F2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, F2 का मान समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो इसमें रख सकते हो। यहाँ पे F1 प्लस F2 बराबर कितना है, 114। हमें वैल्यू रखनी है F2 की, F1 हमें पता नहीं है, F2 कितना आ गया, 38। कितना आ गया, 38 बराबर 114। F1 बराबर 114 माइनस के 38, ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया। F1 बराबर 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ बच गए कितना, 10, 10 में से 3 गए तो 7। कितना आया, 76। कितना आया, 76, यानी F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 76। तो F1 बराबर तो आया 76, F2 आया है कितना, 38। दोनों फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया, यहाँ पे तो आया F1 का मान 76 और यहाँ पे कितना आया, F2 का मान 38। आंसर। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ये प्रश्नावली 17.2 कंप्लीट हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया आज का वीडियो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।